आज का फर्स्ट क्वेश्चन है क्लाइमेट फाइनेंस लीडरशिप इनिशिएटिव। देखो कुछ समय पहले ये न्यूज में था और हमने इसे स्पेशल लेक्चर में अच्छे से पढ़ा था। आपको बताना है किस किस के बीच में ये हुआ था, ये इनिशिएटिव किसने चलाया था। इंडिया यूएसए ने, इंडिया यूरोपियन यूनियन ने, यूएसए ईयू ने, या इंडिया यूके ने। ये चलाया था इंडिया और यूनाइटेड किंगडम ने, तो सही आंसर डी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट आपको बताना है कि जो विटामिन डी है, विटामिन डी डेफिशिएंसी, ये किसकी वजह से ज़्यादा है। जो बॉडी में, शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है, इसके क्या कारण है। सन फीलिंग बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का ये बिहेवियर कि सन के नीचे वो नहीं जाता कभी भी, मतलब धूप में नहीं निकलता, धूप में थोड़ी बहुत जाता भी है तो फिर अंदर आ जाता है, क्योंकि विटामिन डी किससे मिलती है, सन से कम आधे घंटे तक आप सन में रहोगे तभी जब मिलेगी आपके बॉडी में, उसको कन्वर्ट करता है सन। एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन की वजह से भी विटामिन डी की कमी हो रही है, क्योंकि पॉल्यूशन हो जाता है, सूरज की किरण नीचे नहीं पहुंच पाती अच्छे से, और फिर विटामिन डी की कमी हो जाती है बॉडी में। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना है कोविड-19 की से संबंधित रिलेटेड एक आर वैल्यू न्यूज में थी। आर वैल्यू का मतलब क्या है ये बताना आपको। 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं आर वैल्यू के रिगार्डिंग। देखो प्रोडक्शन नंबर या आर रेफर्स टू, जो रिप्रोडक्शन नंबर है, आर का मतलब है रिप्रोडक्शन नंबर। इसका मतलब यह है कि कोई पर्सन अपनी वजह से कितने पर्सन को इन्फेक्ट कर रहा है, मतलब एक आदमी को कोरोना हो गया फिर आगे कितने को फैल रहा है। ये क्या है, रिफ्लेक्ट करता है कि कोविड-19 कितने जल्दी से फैल रहा है, रैपिडली फैल रहा है, स्प्रेड हो रहा है। इंडिया में जो आर वैल्यू है वो जब से कोविड-19 पेंडेमिक स्टार्ट हुआ है तब से 1 से नीचे है, बिलो 1, तब से 1 से नीचे। आपको बताना है करेक्ट कौन सा है। 1 ओनली, 1 2 1 3 1 2 3। देखो भाई साहब तीसरा बिल्कुल गलत है, क्योंकि इंडिया में 1.11 1.17 इतना वैल्यू है आर वैल्यू की, मतलब एक आदमी से ज़्यादा आदमी को इन्फेक्ट करता है। जिस आदमी को एक को हो गया अपने से ज़्यादा वो लोगों को और कोरोना फैला देता है, इसका मतलब ये हुआ। तो हमारा आंसर है सिर्फ बी, 1 और 2 करेक्ट। नेक्स्ट आपको ये बताना है जो थर्मल पावर कंपनीज़ हैं वो क्या है, हमारे इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी का 3/4 जनरेट करती हैं। जो हमारे इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी बिजली बनती है वो थर्मल पावर से बनती है 3/4, यानी कि आपका 75% तक बिजली इससे पैदा होती है जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं। आपको बताना करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है इसमें। नेक्स्ट स्टेटमेंट ये बोल रही है कि जो मेजॉरिटी ऑफ इंडियन थर्मल पावर प्लांट्स हैं, जो ज़्यादातर जो हमारे इंडिया में थर्मल पावर प्लांट बने हुए हैं उनमें क्या है, फ्यूल गैस डीसल्फ्यूराइजेशन ये टेक्नोलॉजी, ये यूनिट इंस्टॉल कर दी गई हैं। जो स्नोक्स फ्यूल गैस डीसल्फ्यूराइजेशन है वो क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और पार्टिकुलेट्स को फ्लू गैस से रिमूव कर देता है, यानी कि इन्वायरमेंट में ये फैलने नहीं देता उनको, और जिसकी वजह से पॉल्यूशन कम होता है। तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या है, 1 ओनली, 1 2 1 3 या 1 2 3। देखो दूसरा गलत है। जो हमने अपने इंडिया में ये लागू करने के लिए गाइडलाइंस जारी की थी कि थर्मल पावर प्लांट से क्या है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, ये सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये पार्टिकुलेट मैटर ये निकलते हैं, यानी कि फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन टेक्नोलॉजी का यूज करने का हमने गाइडलाइंस रखी थी कि 2017 तक लागू कर देनी है, लेकिन वो 2017 तक लागू नहीं हुई, उसको एक्सटेंड कर दिया 2022 तक। तो अभी क्या है, जो मेजॉरिटी ऑफ इंडियन थर्मल पावर प्लांट है उनमें फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन यूनिट नहीं है। डीसल्फराइजेशन का मतलब ये सल्फर का इमिशन जो होता है उसको कम कर देना। तो ये तीसरा सही है, पहला सही है, लेकिन दूसरा गलत हो जाएगा, इसलिए हमारा सी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट आपको बताना है जो कैलाश टेम्पल है, ये एलोरा की जो केव्स हैं, गुफाएं हैं महाराष्ट्र में एलोरा की, ये किस लिए जाना जाता है, कैलाश टेम्पल जो एलोरा की गुफाओं में बना हुआ है। आपके ऑप्शन है ABCD, आप पढ़ लीजिए पॉज करके, मैं सिर्फ आंसर बताऊंगा। इसका आंसर है सी, मोनोलिथिक वर्टिकल एक्सकेवेशन। देखो ये मोनोलिथिक टेम्पल है, यानी कि एक ही चट्टान को काट के बनाया हुआ है, ये किसी ईंटों से या पत्थरों से जैसे चिनाई करके बनाते हैं ना, ऐसे नहीं बनाया। ये क्या है, पत्थरों को काट के बना हुआ है, इसलिए मोनोलिथिक, एक ही पत्थर से काट के जिसको बनाया जाए ऐसी बिल्डिंग को मोनोलिथिक बोलते हैं। तो मोनोलिथिक वर्टिकल एक्सकेवेशन है ये। तो आंसर हमारा सी हो जाएगा और लेक्चर भी समाप्त।